जब जब सपा पावर में रही है तब तक अपराधी सत्ता के समर्थन से प्रदेश की जनता को लूटने का, खसोटने का, बहु बेटियों की इज्जत आबरू लूटने का काम किए हैं। ये पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हुए तब पुलिस जान बचाने के लिए उसके ऊपर फायर करेगी कि फूलों की वर्षा करेगी, माला लेके पहराएगी। सुल्तानपुर में हुई डकैती को लेकर अब तरह तरह की कहानियां सामने आ रही हैं, जिसमें एक कहानी ये भी है कि जौनपुर की डकैती में 12 डकैत थे और 1.5 करोड़ की डकैती डाली गई, वो भी महज 4 मिनट में। जिसके बाद डकैतों की खोजबीन हुई और फिर पुलिस से मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ में लग गई आरोपी को गोली और अस्पताल में ले जाते समय डकैत ने दम तोड़ दिया। अब इस पूरी कहानी में कितनी सच्चाई है और कितना फसाना है, ये हम नहीं जानते, खासकर मुठभेड़ में हुए एनकाउंटर को लेकर। परंतु इतनी जानकारी है कि अब एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं और खूब जमकर राजनीति की जा रही है। एक तरफ दावा ये किया जा रहा है कि आरोपी यादव था इसलिए जानबूझकर गोली मार दी, तो वहीं जवाब आ रहा है कि पुलिस पर कोई गोली चलाएगा तो क्या पुलिस फूल बरसाएगी। तो बता दें कि 28 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के मेजरगंज क्षेत्र में भरत सोनी अपनी ज्वेलरी की दुकान पर अपने बेटे के साथ बैठे थे। सुबह 10 बजे दुकान खोलकर दोनों पिता पुत्र अपने कामों में व्यस्त हो गए। लगभग 12 बजे दुकान पर 2 ग्राहक आए और वह गहने देख रहे थे कि अचानक कुछ नकाबपोश दुकान में घुस गए और दुकान में मौजूद लोगों पर हथियार तान दिए और दुकान को अपने कब्जे में लेकर सारी ज्वेलरी बैग में भरी और फरार हो गए। इसके बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा और सीसीटीवी खंगाले, जिसमें पूरा घटनाक्रम कैद हो गया। पुलिस ने जांच की और आरोपियों के लिए जगह जगह छापेमारी भी की, जिसके बाद 5 सितंबर को खबर मिली कि एसटीएफ और स्थानीय पुलिस से हुई मुठभेड़ में आरोपी की मौत हो गई। आपको बता दें कि पुलिस ने मंगेश यादव पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था और 2 सितंबर को पुलिस ने अंबेडकर नगर निवासी 3 डकैत सचिन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह और त्रिभुवन सिंह को घटना में संलिप्त होने पर गिरफ्तार किया था और उसकी गिरफ्तारी की खबरें आपको तमाम अखबारों में मिल जाएंगी, जिसमें पूरी डिटेल दी गई है। अब इस एनकाउंटर को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं और राजनीति की जा रही है। तो वहीं मंगेश के पिता राकेश यादव का क्या कहना है, तो आइए पहले उसे सुनते हैं। ये जो घटनाक्रम हुआ इसके बारे में आपको कैसे जानकारी हुई और क्या चीजें? 10 साल की लड़की सर, वो बताया हमको और सोमवार को 2 बजे ले गए हैं पापी। अब आते जाते थे, औरत को बताई कि ऐसा ऐसा मैटर हुआ है, ले गए हैं पुलिस चौकी बंद किए होंगे। 2 दिन अपने स्टेडियम रखे, उसके साथ में कोई गार्जियन नहीं गया है। घर पे कोई होता ज्यादा सर, लड़की औरत थे, उसको फिर ही पाए। इन लोग मार के 4 बजे सुबह वहाँ इसको दिखाए तो मैं गुजरात से भाग के आया, हमारा लड़का आज मार दिया। घर की तलाशी वगैरह भी ली थी क्या कई बार पुलिस वालों ने? कुछ नहीं सर, आज बिंदास है, आज साल भर से था हमारे साथ में, कंडक्टरी किया बिंदास। 3-4 महीने सीधे रुक गया था घर पे और कोई मैटर नहीं था सर उसके पास। किस तरह से देख रहे हैं जो एनकाउंटर हुआ है, जो पुलिस जो दावा कर रही है मुठभेड़ का और इस तरीके का? सर अब फ्री पाए, उसके साथ में कोई गार्जियन नहीं पाए ना, फ्री पाए, अपना दिखा के मार दिए सर गोली। कुछ बात हुई है क्या किसी बड़े समाजवादी पार्टी के नेता से, अखिलेश यादव जी से कुछ आश्वासन मिला है? इतना जानकारी नहीं है तो कैसे मैं बता पाऊँ। अभी आए जस्ट, हम तो आज ही आ रहा हूँ सर। अच्छा, थोड़ी देर बाद एक कल पर्व देखा उसमें, हम तो गुजरात रहा था, लड़का था 2-3 महीने, वो घर चला आया था। पुलिस आरोप लगा रही कि लूट के मामले में शामिल था। पुलिस लगा रही है सर जी, क्या इस तरह का था आपका लड़का था ये? जब सर अभी क्या मैं बोलूं सर, अभी हमारा लड़का लड़की को लेके गया ना, पैसा स्कूल में नाम लिखाया, अपना नाम लिखाने को बोल रहा था, मैं बोला लिखा ले, बोला हम पढ़ेगा ही नहीं, हम गाड़ी चलाएगा। सर क्या बोलूं, अब वही लड़की को फीस। अब यदि पिता की माने तो मंगेश को बेकसूर बता रहे हैं। वहीं मीडिया की खबरें देखें तो मंगेश पर जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ आदि जिलों में चोरी, लूट, डकैती जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं और सुल्तानपुर के करोची कला थाने में गैंगस्टर एक्ट में भी मुकदमा दर्ज हुआ।
आपको ये भी बता दें कि इसी मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि लगता है कि सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसलिए वो तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य सहपक्षी लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी और जात देखकर जान ले ली गई। एक्स पर लिखी गई बात को लेकर यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने क्या प्रतिक्रिया दी है, जरा उन्हें भी सुन लीजिए। गैंग में वो शामिल था ना, इस बात का प्रमाण है ना, तो उसको भी जब जानकारी थी उनको तो उसको भी सिलेंडर करा देते कि सब लोग सरेंडर कर रहे हैं तो तुम भी चले जाओ। 4 बजे भोर में वो भाग रहा है पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हुए, तब पुलिस जान बचाने के लिए उसके ऊपर फायर करेगी कि फूलों की वर्षा करेगी, माला लेके पहराएगी। तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाया। गोली पुलिस नहीं जानती है कि ये किस जाति का है। अपराधी है तो अपराधी किसी भी जाति का हो सकता है, तो वो अपराध करने वाला व्यक्ति अगर गोली चलाया है, उसमें लिप्त है, तो जो पुलिस ने कार्रवाई। यूपी के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि अपराधी किसी भी जाति का हो सकता है। एक प्रतिक्रिया उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की ओर से भी आई है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में ही गुंडई, अराजकता और आपराधिक तत्वों को बढ़ावा देना है। तो आइए सुनते हैं कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने और क्या कहा। समाजवादी पार्टी के डीएनए में गुंडई, अराजकता, अपराधी तत्वों को बढ़ावा देने का सगल रहा है पुराना। जब जब सपा पावर में रही है तब तक अपराधी सत्ता के समर्थन से प्रदेश की जनता को लूटने का, खसोटने का, बहु बेटियों की इज्जत आबरू लूटने का काम किए हैं। ये पूरा प्रदेश अच्छी तरह जानता है और समाजवादी पार्टी अपराधियों को प्रमोट करने का। और अब इस मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है और आरोप व प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। तो आज आपके लिए बस इतना ही। यदि आपको कोई प्रतिक्रिया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें यूपी 76 में, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।